हमारे ऑलराउंडर हैं, एक्चुअली सारे सेक्टर्स कवर करते हैं। तो फार्मा में क्या क्या डेटा है यतिन? तो देखिए, हर मंथ जो फार्मा का डेटा है वो अभी लोग एक्टिवली ट्रैक करते हैं और उसके वजह से आप स्टॉक्स पे इम्पैक्ट भी देखते हैं। अगर हम फार्मा क्षेत्र की बात करें तो यूएस में जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं भारतीय कंपनियों की तरफ से, वो डेटा काफ़ी खास नहीं है। इनफैक्ट नवंबर की अगर हम बात करें तो जो की कंपनीज हैं जैसे कि दिवीज लैब और डॉक्टर रेड्डी है, इनके सेल्स में थोड़ा बहुत गिरावट आया है। हालांकि जो बड़ी कंपनियां हैं इनको थोड़ा प्राइसिंग प्रेशर दिख रहा है, लेकिन अगर हम देखें न्यूलैंड लैब्स, इनकी एक्सपोर्ट लगभग 300% बढ़ी है नवंबर के महीने में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और नैटको फार्मा में भी आपको लगभग 91% का जंप आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आज ऐसे भी न्यूलैंड लैब ब्लॉक डील के बाद फोकस में, नीचे से अच्छी रिकवरी आपने न्यूलैंड लैब्स के शेयर्स में देखी है, क्योंकि यहाँ जो नवंबर का डेटा है वो काफ़ी उत्साहजनक है। एक्सपोर्ट मार्केट्स में इनके जो ड्रग्स हैं की वो पिकअप हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम दिवीज लैब की बात करें तो स्टॉक बहुत दिनों से प्रेशर में है। अगर हम नवंबर एक्सपोर्ट डेटा की बात करें तो 50% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इनकी जो की ड्रग है वल्सार्टन, इनके सेल्स गिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर हम वल्सार्टन को निकाल भी दें तो भी पूरे के पूरे सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 7% गिरे हैं। तो एक्सपोर्ट जो यूएस में होता है दिवीज लैब्स की कई एक्सपोर्ट यूनिट से, वहाँ आपको गिरावट दिखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और डॉक्टर रेड्डीज की भी बात करें तो यहाँ इनके जो सेल्स हैं क्यू भी गिरते हुए नजर पड़ रहे हैं, और ईयर ऑन ईयर भी आपको प्रेशर दिखाई पड़ रहा है। नवंबर में बिक्री लगभग 23% डॉक्टर रेड्डीज के लिए गिरती हुई नजर पड़ रही है। बिल्कुल। और डॉक्टर रेड्डीज काफ़ी वीक भी रहा है स्टॉक। यतिन शुक्रिया ये पूरी की पूरी जानकारी रखने के लिए। इसमें बात करते हैं, हमारे साथ पैनल में अभी कौन कौन मौजूद है एक बार ज़रा मुझे बता दीजिए, ताकि फिर मैं उस हिसाब से भी ले सकूँ। ओके, अमित जी, डॉक्टर रेड्डीज आज हालांकि स्ट्रेंथ है स्टॉक में, क्या व्यू होगा इस पर? जी अनु जी, ये स्टॉक ने एक लगभग बेस बनाया है 1180 1200 के आसपास, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है अपना 10 और 20 डेमा के ऊपर। ऊपर की तरफ देखें तो 1260 पे रेजिस्टेंस है, 250 डेमा का, वो अगर निकल जाता है तो यहाँ पे एक अच्छी तेजी बन सकती है। तो एक कंडीशनल बाय बनेगा, टाइम इट प्रोसेस 1260। इन द मीनवाइल अगर किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1220। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और सैमको म्यूचुअल फंड, इसने एक मल्टी एसेट एलोकेशन का नया फंड लॉन्च किया है जिसमें 18 दिसंबर तक निवेश किया जा सकता है। न्यू फंड ऑफर और मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सैमको म्यूचुअल फंड के फाउंडर और सीईओ जिमित मोदी जुड़े।